तो अभी बिफोर कोविड मैं एमआईटी में था, तो आई मेट वन ऑफ द प्रोफेसर्स। मैं किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे एमआईटी में गया था। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर से मैं मिला। तो जब मैंने पूछा कि एमआईटी इतना वर्ल्ड का नंबर 1 नंबर 2 यूनिवर्सिटी क्यों है, क्या खास बनाती है एमआईटी को, वेदर इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, या इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, या सुंदरता, कैंपस की जो लाइफ है, क्या चीज़ है जो एमआईटी को इतना ग्रेट बनाती है। तो उनका बड़ा सिंपल सा जवाब था, यहाँ के स्टूडेंट जो पढ़ते हैं और यहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं, वही चीज़ इसको ग्रेट बनाते हैं, वही चीज़ एमआईटी को वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वर्ल्ड में बनाते हैं। एक ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जो एमआईटी में एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, लास्ट डेट कब है, फीस कितनी, ये वीडियो उसके ऊपर है ही नहीं। ये वीडियो उसके ऊपर भी नहीं है जहाँ पे मैं आपको गाइड करूँ कि आपको एडमिशन कैसे होगा, वहाँ पे कौन कौन से फॉर्म भरे और कैसा भरे। ये आज का वीडियो उस बात पे है कि आप में क्या ऐसा होना चाहिए जो एमआईटी आपको ढूंढे। क्या चीज़ें हैं जो एमआईटी ढूंढ रहा है एक बच्चे में, क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है, किस टाइप के प्रोफाइल हैं जो स्टूडेंट में होना चाहिए ताकि वो एमआईटी में जाए। एक मैं वेबसाइट जा रहा था, अभी ढूंढ भी रहा था वेबसाइट पे कुछ ना कुछ, तो वहाँ पे एक मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूँ वो। इफ़ यू सेट योर गोल एज बीइंग एडमिटेड टू एमआईटी, अगर आपने अपना गोल रखा है कि मेरे को एमआईटी में जाना है, यू आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, आपको निराशता होगी, आप निराश हो जाओगे। इफ हाउएवर you set your goal as a learning a lot, developing a better sense of yourself, and being a positive influencer of those around you, then you can succeed on your own terms to be better applicant to MIT। यानी कि अगर आप MIT के लिए तैयारी कर रहे हो या MIT जाना आपका मकसद है, तो आप शायद फेल हो जाओ, आप डिसअपॉइंट हो जाओ। बट अगर आप अपने आप में सीख रहे हो, दुनिया की चीज़ें सीख रहे हो, पढ़ाई सीख रहे हो, और अपने और बाकी लोगों की मदद कर रहे हो इन ए प्रोसेस, तो मोस्ट प्रोबेबली एमआईटी आपको ढूंढ निकाल लेगा और एमआईटी में आप जा पाओगे। जो आज का वीडियो है, मैंने उनकी वेबसाइट से ही 9 ऐसे कंपेलिंग रीजंस ढूंढे हैं, या जिसे आपके ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स या हैबिट्स जो एमआईटी ढूंढता है एक बच्चे में। क्योंकि जब एमआईटी में आप अप्लाई करते हो, बाकी सैट स्कोर, जो बाकी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके स्कूल की रिकमेंडेशन, टीचर रिकमेंडेशन, वो तो होता ही है, वो तो हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। बट ऐसी क्या 9 पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए जो एक बच्चे में एमआईटी, बिकॉज द essay part of any university application plays more than 50% of the role, यानी कि 50% का जो काम है आपका जो ऐसे होता है। ऑल्दो एमआईटी में एक फुल फ्लेज्ड ऐसे का रोल नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन, 200-250 वर्ड्स के क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती है टू टेल एमआईटी कि आप हो कौन, एज ए स्टूडेंट आप कौन हो, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि जो बच्चा हमारे एमआईटी में आ रहा है ये कौन है, इसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, किस परिस्थिति, किस सर्कमस्टांसिस से आया हुआ है। तो जो 9 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, मैं आपको 8 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, मैं एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यही है गुरु मंत्र एमआईटी जाने का, और कोई गुरु मंत्र नहीं है एमआईटी जाने का। बिफोर आई स्टार्ट विद इट, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा यह है कि अगर आपको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी ब्रांच के बारे में, कोई और भी चीज़, जैसे प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, करियर क्या है, स्कोप क्या है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और कमेंट सेक्शन में लिखने का फ़ायदा यह है कि मैं क्विकली नॉर्मली जवाब देता हूँ, तो आप डिफरेंट कंसल्टेंट के यहाँ पे भटकोगे नहीं, तो मैं क्विकली आपको जवाब दे दूंगा। ऑल्दो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ एमआईटी इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको कंसल्टेंट वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कर पाओगे। मेरे को डाल दो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा जहाँ से आप एमआईटी या ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाओगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ हैं जिसके
जो एजुकेशन, करियर, इंटरव्यू, इंटर्नशिप रिलेटेड ही अराउंड होते हैं, तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा। जो ही नए नए आपके वीडियोज़ आते रहेंगे तो आपको उसका या तो नोटिफिकेशन मिलेगा या आपके जो होम स्क्रीन पे वो दिख जाएंगे। लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करो। अब मैं शुरू करता हूँ। जो 8 चीज़ें हैं जो MIT ढूंढ रहा है एक बच्चे में, वो क्या क्या है। पहला जो है वो है अलाइनमेंट विद MIT मिशन। कि आप क्या अलाइन है MIT, जो MIT करता है, क्या आप उसके अलाइन हैं एज ए स्टूडेंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 15 साल की उम्र में MIT चाहता है कि आपने पहाड़ तोड़ दिया हो, या आपने बहुत सारा काम किया हो, या आपने सारे आसपास जो कोविड के मरीज सबको ठीक कर दिया हो, आपने कोई वैक्सीन बनाई हो। बट अगर आपने कुछ भी कंट्रीब्यूशन, छोटा मोटा कुछ भी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी किया हुआ है, मे बी एक छोटे से बच्चे को कुछ पढ़ाया है और उसकी लाइफ चेंज हो गई है, ऐसी कंट्रीब्यूशन, या आसपास जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको खाना खिलाया हुआ है, ऐसी अगर आपका मकसद है, या आप सोचते हो कि मैं सोसाइटी को कुछ दूं, देन यू आर अलाइंड विद MIT मिशन। क्योंकि MIT का खुद का भी मिशन यही है कि MIT के जितने भी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो, वो बाहर जाके जो ही वो MIT से निकलें तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके लिए कोई कंट्रीब्यूट करे। लाइट चली गई तो फिर भी आई थॉट लेट मी कंटिन्यू, क्योंकि रिदम टूट जाता है। नंबर 2 जो है वो ये है कि आप कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव आपकी स्पिरिट है, यानी कि आप लोगों से मिलके काम करते हो, और लोगों में जो मिलके काम करते हो आप कंट्रीब्यूट भी करते हो, आप उनसे कोऑपरेट भी करते हो। यानी कि आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हों, या आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग ही ऐसा हो जहाँ पे आप टीम में काम करते हो। क्योंकि MIT इज़ नोन फॉर इट्स इंटरडिसिप्लिन रिसर्च, यानी कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहा होगा, या एक इंसान, एक स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से स्टूडेंट उठाए हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ रिसर्च काम कर रहे होंगे। तो वो ऐसे, क्या आपकी कैपेबिलिटी वो है कि आप डिफरेंट लोगों के साथ काम कर पाओगे, क्या आप ग्रुप में काम करते हो, क्या आप एक टीम को हैंडल कर सकते हो, ऐसी कैपेबिलिटी वो चाहते हैं। आप में अगर है, वेरी गुड। अगर आप में नहीं है तो शायद आप MIT के लिए मिसफिट हो। नंबर 3 है वो है इनिशिएटिव। क्या आप किसी भी काम को करने के लिए इनिशिएटिव लेते हो? अगर हाँ, तो आप एक पैरामीटर पे खरे उतरते हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। स्कूल में कोई भी काम चल रहा हो तो क्या आप वो पहले दो या दूसरे बच्चे हो जो हाथ उठा के बोलते हो हाँ आई विल बी एबल टू डू इट, या कभी टफ टाइम, टफ सिचुएशन आ जाती है, क्या आप पहल करते हो कि मैं करूँगा, या आपने लाइफ में कब कब इनिशिएटिव लिया है, उसका क्या क्या परिणाम हुआ है। तो वो क्वालिटी आप में होना ज़रूरी है। इनिशिएटिव आपको अगर आप लेते हो तो MIT के लिए आप फिट है, MIT में आपको स्वागत करेगी आपका। 4th इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क, आप क्या रिस्क ले सकते हो अपनी ज़िंदगी में, कितना रिस्क ले सकते हो। क्योंकि MIT doesn't want that people who are not only planning for success, they are also planning for failure। अगर आप सिर्फ सक्सेस के लिए कर रहे हो हर कोई काम, तो आप MIT के लिए नहीं हो। आपको कोई भी काम करना है टू बी सक्सेसफुल, बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर ऑल्सो कि मैं फेल भी हो सकता हूँ। क्योंकि फेलियर इज़ अ ग्रेट लर्निंग। क्योंकि आप किसी काम में फेल होते हो तभी आपको पता लगता है कि लर्निंग क्या है, इसको पास कैसे या इससे कामयाब कैसे हुआ जाए। जितने भी इनोवेशन, क्योंकि MIT इज़ नोन फॉर इनोवेशन, जितने भी इनोवेशन वर्ल्ड में हुए हैं वो कोई पहली बार ही वो उन्होंने नहीं किया और सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने मल्टीपल 1000 बार 2000 बार उसी चीज़ को रिपीटेडली किया, फेल हुए, तब जाके वो इनोवेट हुई है, तब जाके वो चीज़ बनी है। अगर आप लैंप देख रहे हो, बिजली का लैंप, वो नहीं उन्होंने उठा और शीशे का कुछ बनाया, अंदर उसमें फिलामेंट डाले और लाइट जला दी, नहीं, हज़ारों टाइम उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, सोते जागते। एंड से रिस्क, आप जब फेल होते हो तो रिस्क है। आपका मॉरल डाउन हो जाता, आप साइकोलॉजिकली डाउन हो जाते, फाइनेंशियली डाउन हो जाते, और आपका टाइम भी खराब हो जाता है। तो क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप रिस्क ले सकते हो। नंबर 5 है हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी।
क्या आप एक क्रिएटिव इंसान हो, क्योंकि इनोवेशन का कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से गहरा संबंध है। और MIT इज़ नोन फॉर इनोवेशन। MIT का अगर मोटो भी देखा जाए, विच इज़ माइंड एंड हैंड, आप दिमाग में सोचो कि क्रिएट करो और हाथों से बनाओ उसको। तो आपका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए। आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के रहने चाहिए कि यार इसका क्या चीज़, कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा। एंड सोल्यूशन इज़ नथिंग बट ए क्रिएटिविटी। किसी भी चीज़ को आप बनाते हो, उसका सोल्यूशन निकालते हो, दैट्स अ क्रिएटिविटी। तो आपकी क्या हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी है? ये जो जितने भी पैरामीटर्स मैं बोल रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन में सोचो हाँ यार मैं तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरी बहुत है, मैंने ये काम किया। आपने पिछले 2-3 साल में डिमॉन्स्ट्रेट किया होना चाहिए। स्कूल लेवल पे, आपने पर्सनल लेवल पे काम किया होना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट आपकी कुछ सर्टिफिकेशन भी हुई होनी चाहिए, या एप्रिसिएशन लेटर भी हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने शुरू में किया कि आप क्या जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते हो, तो किसी न किसी ने को तो आप किसी ने तो आपको रिकग्नाइज़ किया होगा, कुछ आपके पास सर्टिफिकेशन होगी, कुछ प्रूफ होगा। हर एक एक्टिविटी के लिए आपके पास या तो स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए कि आप में कैसे है ये चीज़, और अगर हो सके तो बेस्ट है प्रूफ होना चाहिए कि आप, फॉर एग्जांपल, आप टीम में काम करते हो। जैसे आप, मैंने बोला कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट, तो क्या आपने कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेला जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपस में खेलते हैं और वो स्पोर्ट्स को जीता भी है मल्टीपल लेवल पे? तो ये चीज़ें आपको एक सर्टिफिकेट अगर उसका उस चीज़ में हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी, क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट। क्या आप में एक इंटेंसिटी है किसी काम को करने के लिए, कोई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए? क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनोवेशन के लिए, क्योंकि अगर आपके मन में सवाल नहीं उठेंगे, अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल नहीं, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो आप इनोवेट नहीं कर पाओगे। और अगर आप क्यूरियोसिटी है तो आपके में एक्साइटमेंट भी होगी कि उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो आपकी इंटेंसिटी, क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट आपकी होनी चाहिए। सेवेंथ इज द कैरेक्टर ऑफ MIT कम्युनिटी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप कम्युनिटी में कैसे काम कर सकते हो, कैसे आप आके MIT में एक दूसरे की हेल्प करोगे, एक दूसरे को इंस्पायर करोगे, किसी की कमी को कैसे पूरा करोगे। इन केस यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो MIT ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट को ढूंढता है या लाना चाहता है जो MIT में गैप्स हैं वो बच्चा आके फिल करे। उस बैच में अगर मान लीजिए 50, 100, 200 बच्चे स्टूडेंट हैं, तो उसमें क्या गैप्स हैं जो वो बच्चा आके कंट्रीब्यूट करे या फिल करे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई कंट्री है, अंडर मतलब काफ़ी गरीब कंट्री है, और उस कंट्री से कोई भी बच्चा नहीं आया, उस कंट्री के बारे में ज़्यादा लोग भी नहीं जानते हैं। तो वो बच्चा अगर वहाँ से कोई अप्लाई कर रहा है और अच्छा खासा उसमें टैलेंट है, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा बैच में? वो ये चीज़ कंट्रीब्यूट करेगा बैच में कि वो बाकी जो बैच के बच्चों को बताएगा कि एक गरीब कंट्री में पढ़ना कैसे होता है, एक गरीब कंट्री में आगे बढ़ने के क्या क्या मुसीबतें हैं, एक गरीब कंट्री से MIT तक आने का सफ़र कैसा है। तो वो एक कंट्रीब्यूशन उस बच्चे का। एट्थ इज एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज बैलेंस। आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे काम या टाइम स्पेंड करते हो। क्या ऐसी भी कोई चीज़ है जो आपको खुशी देती है? तो उसके ऊपर कैसे आप प्रायोरिटाइज करते हो, यार वो काम भी मेरे को करना है। फॉर एग्जांपल, आपको मोबाइल गेम्स बड़ी अच्छी लगती है, बट वो नॉन एसेंशियल है। कोई आपको MIT एप्लीकेशन में फ़ायदा नहीं होने वाला, या आपकी जो एकेडमिक्स में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट उसके लिए आप टाइम कैसे निकालते हो? उसका एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे जो MIT के एप्लीकेशन में, टेल अस अबाउट समथिंग यू डू सिंपली फॉर प्लेजर। आप कुछ अपने बारे में बताओ जो आप सिर्फ प्लेजर के लिए करते हो। तो वो देखना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू वो देखना चाहते हो आप कैसे इंपॉर्टेंट और नॉन एसेंशियल प्योर प्लेजर के लिए जो चीज़ें हैं कैसे बैलेंस करते हो। ऐसा तो नहीं, काफ़ी सारे जैसे बच्चे जो पढ़ते रहते हैं बट उनका जो मन होता है वो कोई और भी चीज़ करना चाहते हैं, बट वो 2-3 साल पढ़ के उस चीज़ को मार ही देते हैं, उस एक्साइटमेंट को किल कर देते हैं। बट MIT डजंट वांट दैट यू शुड किल दैट एक्साइटमेंट। आप उसके लिए भी तो टाइम निकालो।
ये थे 8 पॉइंट्स जो मुझे लगा मैं आपको बताऊं। अब मैं आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में ले जाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो ऐसे के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे आते हैं, और कैसे ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कैसे इनको आप फिट इन कर सकते हो। आप इस पे पर थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, कैसे फिट इन हो सकता है आपका। जब जो मेन, जैसे मैंने बोला 50% ऑफ योर जॉब इज़ योर ऐसे, 50% काम आपका ऐसे कर जाएगा, उससे आपका पूरा स्टूडेंट का प्रोफाइल पता लग जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है उनका, डिस्क्राइब द वर्ल्ड यू कम फ्रॉम, आप किस दुनिया से आते हो। अब काफ़ी ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है, इसमें तो आप कुछ भी डाल सकते हो, बट वो 8 पॉइंट अगर आपके मन में है, बैक ऑफ योर माइंड, तो उनके अराउंड ही आप कुछ ना कुछ बनाओ, कुछ ना कुछ आपके उसके अराउंड ही, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके जो एबिलिटीज़ है, स्किल्स हैं, वो आप कैसे इस चीज़ में डालते हो। डिस्कवर द वर्ल्ड यू कम फ्रॉम, आप किस दुनिया से आए हो, वो कहीं ना कहीं वो उस 8 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए। दूसरा लिखा हुआ क्वेश्चन है, पिक व्हाट फील्ड ऑफ स्टडी एट MIT अपील्स टू यू मोस्ट राइट नाउ। कौन सा फील्ड है जो MIT में आप जो पढ़ना चाहते हो आपको अपील करता है। इट कैन नॉट बी कि मेरे को MIT में कोई भी मिल जाए तो चल जाऊंगा। आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए। सपोज आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी बोलते हो, तो क्या उसमें कुछ काम करके आए हो, क्यों है आपको रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट, क्या काम किया है आपने पिछले 9, 10, 11, 12, क्या आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, क्या आपने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, आप क्या करना चाहते हो। सपोज आपने कोर्स किया, उसके बाद क्या करना चाहते हो। अगेन यू गो बैक टू दोज 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट में वापस जाओ, वहां से उसका आंसर निकालो। इट कैन नॉट बी रैंडम, इट कैन नॉट बी जस्ट बाय द वे काइंड ऑफ स्टफ जहां पे आप लिख दो मेरे को तो ये करना है। उसका लॉजिक, उसका रीजन, आगे क्या करोगे, पहले से क्या करते आ रहे हो। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके लिए, वी नो यू लीड अ बिजी लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटीज मैनी ऑफ विच आर रिक्वायर्ड ऑफ यू। आपकी बिजी लाइफ है, एक्टिविटीज कर रहे हो आप, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वो करोगे। टेल अस अबाउट समथिंग यू डू सिंपली फॉर प्लेजर। कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आप सिर्फ अपनी मस्ती के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हो। इसका भी आंसर सिंपल नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। दिनों लग जाते हैं सोचने में कि यार मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं पढ़ना तो शायद मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, बट अपने लिए मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं कार्टून्स देखता हूँ, क्या मैं कुछ साइंस प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ जिससे मेरे को क्या मज़ा मिलता है। क्या मैं पजल्स, टाइम जो मेरे पास टाइम बचता है मैं पजल सॉल्व करने की कोशिश कर जिससे मेरे को बड़ा मज़ा आता है। या मैं कोई मोबाइल गेम खेलता हूँ। तो उसके बारे में बताओ, उससे क्या आपको गेन होता है, क्या आपकी रिलैक्सेशन होती है, कैसे वो ऐड करता है आपको ओवरऑल जो स्ट्रेस है उससे रिलीव करने में। वैसा कुछ आप डालो। आप अगेन वो 8 पॉइंट्स में जाके झांक के देखो वहां से कुछ आंसर आ रहा है क्या। एक और क्वेश्चन है, जैसे टेल अस अबाउट अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड और समथिंग you didn't go according to something that didn't go according to plan that you feel comfortable sharing। मतलब ऐसे कोई चैलेंज है जो आपके प्लान के हिसाब से ना गया हो, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। इट कैन नॉट बी वेरी सिंपल, मैं गोवा जाना चाहता था, फिर मेरी टिकट कैंसिल हो गई, फिर मैं जा नहीं पाया। कुछ ऐसी जो लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज़ हैं, मे बी आप 10th में या 12th में प्रिपेयर कर रहे थे, अचानक बीमार पड़ गए, कोविड आ गया, कोविड हो गया, क्या करें। इट्स अ चैलेंज। आप सोच रहे थे मेरे 12th में 90%, 95% मार्क्स आ गए, बट कोविड आ गया, आप बीमार पड़ गए, अब क्या करें। तो उसको कैसे आपने चैलेंज को फेस किया, कैसे आगे बढ़े, क्या आपके मन में चल रहा था, वो सब कुछ शायद मांग रहे हैं लोग। या किसी मतलब किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो उस वक्त सारा डिस्टर्ब हो गया। या कोई ऐसा अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में आप फंस गए। ऐसा नहीं है कि हर एक का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर होना चाहिए। अगर आपका कोई सिंपल आंसर भी है, लेट इट बी, यू शुड बी ऑनेस्ट। कोई आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे जो कंसल्टेंट है वो मिसगाइड करते हैं कि यार आप ये भी डालो, वो भी डालो। यू बी ऑनेस्ट।
टू योर सरप्राइज मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो MIT हार्वर्ड वगैरह में सिलेक्ट होती है, उनकी इंग्लिश ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बिल्कुल साधारण इंग्लिश में लिखा होता है। जो आपकी इंग्लिश है उसी में डाल दो बस। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर वगैरह अगर आपको डाउट लगता है तो किसी से चेक जरूर करा लेना, बट इट्स ए वेरी सिंपल बेसिक इंग्लिश में आप डालो। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी शेक्सपियर एज फार एज द लैंग्वेज इज कंसर्न। उनको मालूम है आप इंडिया से हो यार, उनको मालूम है आपकी इंग्लिश मदर टंग नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। उनको मालूम है कि आपकी शायद बोलने में भी आप शायद फंबल करो इंग्लिश में। तो इसलिए आप जितना भी सिंपल रख सकते हो क्लोजर टू द रियलिटी, आपकी जो रियलिटी है उसके कर सकते हो तो आप करो। किसी का भी एस्से या किसी के क्वेश्चन की आंसर कॉपी मत करना, फर्स्ट रूल। क्योंकि द मोमेंट यू कॉपी, आप खुद को नहीं बता रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कल का आपका इंटरव्यू होने लग जाएगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो था बेसिकली टू टेल यू गाइज कि यार देर इज़ मच मोर देन योर एडमिशन प्रोसेस, जहाँ पे बच्चे बोलते हैं सैट स्कोर, वो स्कोर, ऐसे एप्लीकेशन, इतने मार्क्स, वो देर इज़ मच मोर देन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द MIT पॉइंट ऑफ व्यू। MIT आप में बहुत सारी अलग चीज़ें ढूंढ रहा है और आप कहीं अलग दुनिया में घूम रहे हो। तो इन 8 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखो, अपने आप को टटोलो, अपने आप का थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि आप इन 8 पॉइंट्स में कहाँ कहाँ आपने कंट्रीब्यूट किया, आप में वो है कैपेबिलिटी, उसको पेन एंड पेपर पे डालो, लिखना शुरू कर दो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक इट। और भी कुछ मन में आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं US यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कोई भी अदर यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करो इन द कमेंट बॉक्स, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।